all my dear friends, and I know why all you are here. You are here to learn a circle lesson that is practice set 3.3. But for that, you have to wait for Sir Roy to come and teach us that lesson. And you know, I am Louis and I will ask you one question at the end of today's session so that you can answer that in the comment box. And also, if you have not watched 3.1 and 3.2, you can go to the description box, check out the link and first watch that video so that you will find this video more easy. Okay, I think Roy sir is here, so let's start today's session without any delay. Okay, all my dear students, let's continue our practice set 3.3. But before moving to the practice set, we must clear some concept that required for this practice set and also for the next one, that is practice set 3.4. Okay, so सबसे पहले कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर कर लेंगे और ये सारे जो कंसेप्ट है आपको इस प्रैक्टिस सेट में और अगले प्रैक्टिस सेट में भी काम आएगा. नाउ दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने सेंटर को क्रिएट किया है. ओके, नाउ आई गिवन द नेम O टू द सेंटर. सेंटर को मैंने O नाम दिया और सेंटर से मैंने एक क्या कर लिया है, एक एंगल क्रिएट किया है जो सर्कल को टच कर रहा है और एक आर्क भी आपको वहां पे नजर आ रहा है जो है PQ. ओके, अब अगर कोई बोले कि यहाँ पे एंगल POQ जो है इसका मेजर है 60 डिग्री. ओके, ध्यान से सुनो कि अगर ये सेंटर से पास हुआ एंगल है तो ही, और फिर पूछे कि जो आर्क PQ है इसका मेजर क्या होगा, हमेशा याद रखना आर्क PQ का मेजर एंगल POQ से हमेशा इक्वल होगा अगर वो सेंटर एंगल है तो. यही कंसेप्ट है, यह फर्स्ट कंसेप्ट याद रखना है कि सेंटर एंगल हुआ तो आर्क का मेजर और एंगल का मेजर सेम होगा. अभी अगर आप चलो सेम ले भी लिया है लेकिन एंगल सेंटर को ना टच करते हुए एंगल कुछ इस तरह बना है जो सर्कल के एंड पॉइंट को टच किया है, जहां अभी आपको दिखाई दे रहा है PAQ, और अभी किसी ने आपको पूछ लिया कि एंगल PAQ कितना है. ओके, नाउ PAQ विल बी एग्जैक्टली हाफ, मतलब हाफ होगा किसके, आर्क PQ से. ओके ना, अगर हाफ होगा आर्क PQ से इसका मतलब अगर 60 है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 60 लिया है, अगर 60 है तो ये 60 का हाफ होगा मतलब 30 होगा. ओके, ना यहाँ से एक और चीज पता चलता है कि जो सेंटर एंगल है और जो सर्कल को टच होते हुए एंगल है, अगर ये एक ही आर्क के अंदर आ रहा है, देखो ना PQ में ही आ रहा है, तो वो एक दूसरे में भी उसका रिलेशनशिप बन जाएगा कि एंगल PAQ किसका हाफ होगा, एंगल POQ का. ओके, तो ये कंसेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. एक और कंसेप्ट है उसे भी हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव होंगे. ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. ओके, दी नेविगेटर्स रॉय पर. ओके, नाउ सबसे पहला चीज, अगर आपको यहाँ पे जो सर्कल लेसन है यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपको सम करने में बहुत दिक्कत हो सकती है. यू कैन फाइंड इट वेरी हार्ड टू सॉल्व द सम इन द सर्कल लेसन इफ योर कंसेप्ट आर नॉट क्लियर. नाउ हियर फिर से मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे मैंने बनाया एक डायमीटर. अब सोचो कि डायमीटर जो क्रिएट हुआ है, तो आप ऊपर के आर्क को भी ले सकते हो, नीचे के आर्क को भी ले सकते हो. तो नीचे का जो आर्क होगा डायमीटर के हेल्प के मदद से, जो मैंने ब्लू कलर का आर्क बनाया, ये 180 डिग्री होगा, ये तो आपको अच्छे से पता है. तो यहाँ पे जो मैंने एंगल बनाया, अगर आप पहले की कंसेप्ट जो अभी मैंने क्लियर किया, अभी जो कंसेप्ट क्लियर किया वहाँ को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहेंगे, तो ये जो ट्रायंगल बना है या फिर मैं बताऊँ एंगल बना है, ये सेंटर को ना टच करते हुए वो सर्कल को टच किया, तो उसका एग्जैक्टली हाफ होगा, तो ये 90 डिग्री होगा. तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कंसेप्ट ये याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा अगर डायमीटर को टच करते हुए कोई एंगल सर्कल को टच किया है तो. ओके, नाउ हम लोग मूव हो जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 के फर्स्ट सम पे. क्वेश्चन को रीड कर लेंगे. इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C. ओके, and also they had given the information that angle ECF is equal to 70 degree. Now measure arc DGF is equal to 200. Okay, now you have to find measure arc DE and measure arc DEF. Okay, now first I'll draw the diagram. Okay, in this diagram
देयर इज अ सेंटर C, ओके, एज दे टोल्ड अस। यहाँ पे जो सेंटर है वो C है। उसके बाद कुछ मेजर हमने बनाए जो रेडियस है, ओके, तो 3 छोटे छोटे रेडियस बनाए जैसे कि DC, उसके बाद एक CF एंड CE, ओके, सारे को मैं नाम दे दूंगा, ओके ना। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है रेडियस CD, CF एंड CE, and also they had given one extra point that is G on the circle so that we can name the arc properly. हम arc को नाम देने में ये G हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसा है देखो, जैसे कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं मेजर आर्क EF को देखो, वो एंगल ECF के इक्वल होगा, ओके ना। तो हमने अभी अभी कंसेप्ट क्लियर किया, तो आपको ये याद होना चाहिए जो EF है वो किससे इक्वल होगा, ECF से। अगर ये इससे इक्वल है तो सबसे पहला चीज हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि ECF जो है, एंगल ECF जो है, तो वो 70 डिग्री था। ऑब्वियसली अगर वो 70 डिग्री है तो मेरा आर्क क्या होना चाहिए, 70 डिग्री, ओके ना। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें मिल गया है आर्क EF। तो हम लोग इसको लिख देंगे, मेजर आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री ना। यहाँ से हम चले जाएंगे एक एक चीज फाइंड करने के लिए। सबसे पहला चीज जो हम फाइंड करेंगे वो है आर्क DE को, ओके ना। DE फाइंड करना है मुझे। DE फाइंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि DE जो होगा वो क्या होगा, DE प्लस DGF, हम लोग उसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से देखेंगे, प्लस EF। मतलब देखो पूरा सर्कल ही कवर कर लिया सबसे पहला, तो मीन्स DE प्लस DGF प्लस जो EF अभी अभी हमने फाइंड किया है 70 डिग्री। ये पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का ही होगा। आपको पता है सर्कल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो आपको जो छोटे छोटे 2 आर्क दिख रहे हैं और एक बड़ा मेजर आर्क दिख रहा है, सारे को ले लिया है और इसका रीजन लिख दिया है कि मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री ना। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है कि मेजर आर्क DE जो है वो 360 माइनस, देखो हमें DE फाइंड कर रहा है, इसीलिए 360 माइनस बाकी के 2 छोटे आर्क मीन्स DGF जो मेजर आर्क है और माइनस EF, इनको मैंने 360 के वो साइड ले लिया। तो क्या क्या DGF क्या मुझे पता है, DGF कितना है, तो मुझे पता है DGF 200 है। EF तो अभी अभी मिला है 70, तो वो मैंने ले लिया। तो 360 माइनस 200 माइनस 70, ओके ना। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि देखो मैंने वहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि जो मेजर आर्क DGF है 200 है, ये बचा हुआ 70 है। तो बचा हुआ जो DE रहेगा उसे बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस उसको माइनस करना पड़ेगा 270 से, और 270 माइनस 360 मीन्स 270 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें इजीली मिल जाएगा कि जो DE है, मेजर आर्क DE है, वो 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट चीज को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अब हमें मेजर आर्क DEF फाइंड करना है। मीन्स DEF तो आप जैसे ही डायग्राम को देखोगे आपको समझ में आएगा कि जो 2 छोटे आर्क है, बस आपको उन्हें बस प्लस करना होगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि EF तो आपको ऑलरेडी मिला है और DE जो मेजर दिया हुआ है बस उसको आप प्लस कर लो। तो मेजर आर्क DEF जो है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DE प्लस आर्क EF, ओके ना। सो DE प्लस EF क्या हो जाएगा, 90 प्लस 70, ओके ना। आपको पता ही है कि EF जो है वो हमें मिला था 70 और DE वो है 90, ओके ना। तो दोनों चीज़ हमें अभी अभी मिला है, तो फिर उसका हम लोग इजीली लिख देंगे। और इसे हम लोग रीजन मीन्स हम लोग इसका रीजन लिखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ अ आर्क। क्यों? क्योंकि अगर कोई आर्क को आपको फाइंड करना है, आपको 2 छोटे आर्क पता है उसके, तो आप उसको प्लस कर सकते हो और वो पूरे आर्क का मेजर आप बता सकते हो, ओके ना। तो इज इक्वल टू आप लिखोगे 90 प्लस आप लिखोगे 70 एंड फाइनली आपको मेजर आर्क DEF जो है वो पूरी तरह से पता चल जाएगा, और वो कितना होगा, वो होगा 160 डिग्री, ओके ना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, देखो मैं यहाँ पे प्लस करके ही बता रहा हूँ, 90 प्लस 70 इज इक्वल टू व्हाट विल गेट 160 डिग्री। सो इसको हम लोग फाइनली हाईलाइट करके लिख देंगे कि मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये सम पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है और आपको हमारे इस पढ़ाने के तरीके में कुछ भी चेंजेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके
नीचे बता सकते हैं, हम उसका आंसर भी देंगे और वो चेंजेस भी लाएंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मेरा फ्रेंड लुई जो है वो आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, जो आने वाला है इस वीडियो के एंडिंग में। आपने उसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। ओके, तो एंड में वो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करना है और अगले वीडियो में मेरा फ्रेंड लुई आपका नाम अनाउंस करेगा। ओके, नाउ इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle and you have to prove that arc RS congruent to arc QS congruent to arc QR, and also you have to prove that measure arc QRS is equal to 240 degree. Let us focus on the diagram first over here. Here in the circle you can easily see one equilateral triangle. तो आपको एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और आप सभी को पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री का होता है। और आपको ये भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एंगल का जो टिप पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एंगल होगा वो आर्क का हाफ होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आर्क है वो एंगल का डबल होगा। तो यहाँ पे सम को हमें स्टार्ट करने के लिए हमें उस ट्रायंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ट्रायंगल QR इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ओके ना, जो आपको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाया, जो एंगल R है, एंगल Q है, एंगल S है, ये जो सारे हैं ये सारे एक दूसरे से इक्वल है और ये सारे 60 डिग्री फिक्स है। क्यों? एज यू ऑल नो दैट all the angles of the equilateral triangle is 60 डिग्री। ओके ना, तो ये चीज़ तो दिया हुआ है। ओके ना, मैं यहाँ पे रीजन की तरफ से गिवन लिख सकता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि आर्क उसका डबल हो तो भी सारे आर्क एक ही होने वाले। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता सकता हूँ कि RS जो है वो QS से और QS जो है वो QR से वो इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है क्या है, सेगमेंट इक्वली होने वाला है, क्योंकि वो है साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे जो साइड है RS, आप रेड कलर के साइड्स को देखो तो वो इक्वल है। अगर वो साइड्स इक्वल है ऑब्वियसली आर्क भी उतना ही होगा ना, तो आर्क भी तो इक्वल होगा। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, आपको मार्क्स कटेंगे नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसके नीचे ये स्टेप डायरेक्टली कि आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। क्यों? इसका रीजन क्या है, द करस्पॉन्डिंग आर्क of a congruent chord of a circle are congruent। और अगर आप डायरेक्टली लिखते तो आप रीजन लिखते कि आर्क इज अ ट्वाइस द मेजर ऑफ द एंगल एज इट इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके ना, तो आप यहाँ पे वाइस वर्सा दोनों कुछ भी लिख सकते हो, जो मैंने बोला है वो दोनों में से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। ओके ना, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। ना फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट द नेक्स्ट पार्ट इज लिटिल डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, आई नॉट से डिफिकल्ट, बट ये जो पार्ट है थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रिकी है। आपको यहाँ पे मेजर आर QRS को फाइंड करना है। ओके ना, अब QRS को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि QRS मतलब अकेला नहीं है, QRS के अंदर QR प्लस RS आ रहा है। तो आपका जो मेजर आर QRS है वो 240 डिग्री है, ये आपको प्रूव करके बताना है। ओके ना, उन्होंने बोला है कि 240 डिग्री, आपको बस प्रूव करना है। तो सबसे पहला तो मेजर आर्क RS प्लस QS प्लस आपका जो है QR, इन सबको प्लस करेंगे, मतलब तीनों आर्क को प्लस कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? पूरा सर्कल कवर कर रहा है ना। डायग्राम के थ्रू चेक करना, तब चेक कर देखो QS मैंने हाईलाइट किया रेड कलर से, उसके बाद मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है QR को, और उसके बाद SR को या RS जो भी आप बोल सकते हो उसको मैंने हाईलाइट किया है लाइट ब्लू कलर से ना। यहाँ पे ये सारे आर्क अगर मिल जाएंगे देन इट विल बी 360 डिग्री। तो ये पूरा आर्क मिलने के बाद हमें 360 डिग्री मिल जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे आपको ये भी पता है कि सारे आर्क एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स RS QS और QR। तो आप उसके बदले लिख सकते हो कि QR प्लस QR मीन्स तीनों भी मैं QR लिख सकता हूँ कि तीनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके ना, एक बार मैंने ये लिख दिया कि तीनों आर्क मीन्स QR प्लस QR 360 डिग्री है। ना मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक बार मीन्स एक बार QR, दूसरी बार QR और तीसरी बार QR, उसके बदले में डायरेक्टली लिख दूंगा कि 3 टाइम QR। ओके ना,
3 टाइम मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ना यहाँ पे मैं डायग्राम को फिर से एक बार बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को सम समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि जब आप डायग्राम को देखोगे तभी आपको सम समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फिर से सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्रिएट कर लिया है, और जो तीनों आर्क जो है हम लोग ने उसको जिस तरह से कलर किया था, हाईलाइट किया था, मैंने उस तरह से उसको फिर से हाईलाइट किया है। बट आपको भूलना नहीं है आपने अभी तक क्या प्रूव किया है कि क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ना यहाँ पे मैं बोला ही था आपको कि जब क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री हो सकता है तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3 टाइम क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब 3 बार जो क्यू आर है उसके बदले भी आप क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री। ना एक बार आपने वो लिख दिया कि 3 बार क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आप इजीली 360 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से। ओके ना मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रेड से बताया कि क्यू आर 3 बार आ चुका है, क्यू आर क्यू आर क्यू आर, दैट इज 3 टाइम क्यू आर, 3 टाइम मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ना यहाँ पे मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360 के पास चले जाएगा 3, मीन्स डिवाइड में चले जाएगा 3, तो फाइनली क्या होने वाला है, मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ना यहाँ पे आपको इजीली मिल गया कि आर्क क्यू आर जो है ये 120 डिग्री है। ना एक बार आपको ये आर्क मिल गया 120 डिग्री, आपको क्या करना है, जो आर एस है मीन्स वो भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों आर्क एक दूसरे से इक्वल है। तो अगर आर एस भी 120 डिग्री है तो आप पूरी तरह से क्यू आर एस का मेजर बता सकते हो। कैसे बताओगे कि क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर क्यू आर प्लस आर एस, ओके ना, एंड क्यू आर प्लस आर एस। यहाँ पे भी आपको जो मिला है मेजर क्यू आर, उसके बदले आप सीधा लिख सकते हो कि क्यू आर प्लस क्यू आर, ओके ना एक बार आपने वो क्यू आर प्लस क्यू आर लिख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्यू आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 बार मेजर ऑफ क्यू आर, ओके ना। तो उसे आप लिख दोगे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर आर क्यू आर प्लस मेजर आर क्यू आर। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू ट्वाइस मेजर आर क्यू आर। ट्वाइस मेजर आर क्यू आर क्या होने वाला है, 2 बार मेजर ऑफ क्यू आर, मतलब 2 इंटू 120, ओके ना, 2 इंटू 120, तो आपको मिलेगा 240। यहाँ पे बता दूं कि इस सम को हम इंस्टेप्ड एंगल थ्योरम के मदद से भी सॉल्व कर सकते थे, जहाँ पे मैं बोल सकता था कि क्यू एस आर, जो एंगल क्यू एस आर है वो आर्क का हाफ है, या फिर आर्क क्यू आर उसका डबल है, तो 60 का 120 होगा। और उसी तरह आर क्यू एस जो है वो आर एस का हाफ है, इसका मतलब आर एस जो है उसका डबल होगा, दैट इज 120 होगा, और 120 प्लस 120 तो 240 होता है। मैं इस तरह भी सम को सॉल्व कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया है ताकि आप लोगों को ये सारे स्टेप पता चले और आप लोगों के मार्क्स कहीं ना कटे। अगर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम की मदद से करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट उसमें जो स्टेप्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाएगा कि मेजर आर क्यू आर एस जो है वो 240 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली इस सम को सॉल्व कर लिया है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बताओ कि मैथ्स सीखना कितना इजी है और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स को सीखा जा सकता है। एंड नोटिफिकेशन बटन को भी दबा के रखो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देते रहता हूँ। ठीक है, नाउ हम लोग अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सम में, दैट इज द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज द सम नंबर 3. आई रीड द क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर chord AB congruent to chord CD, prove that arc AC congruent to BD. ओके, सम को समझने के लिए डायग्राम को पहले बना लेते हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी 2 कॉर्ड, मैंने रेड कलर से कॉर्ड को ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट कॉर्ड इज AB एंड द सेकेंड कॉर्ड दैट इज CD. ओके, यू कैन सी इट वेरी इजीली। तो ये X जैसा कुछ कॉर्ड आपके सामने 2 कॉर्ड क्रिएट हो चुका है। सम काफ़ी छोटा है, बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, अगर कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू CD है, आपको ध्यान देना है डायग्राम के ऊपर, अगर AB कॉन्ग्रुएंट टू CD है तो आर्क AB जो होगा
वो आर्क सी डी से कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखो जो कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड सी डी है, मैंने फिर से इसको ग्रीन कलर से भी हाईलाइट किया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और ये चीज़ गिवन है इसीलिए मैंने इसको लिख दिया गिवन रीजन में। ओके, नाउ लिखेंगे यहाँ पे कि आर्क ए बी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, आर्क सी डी से। ओके, क्योंकि कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट ऑब्वियसली होगा। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉन्ग्रुएंट chord of a circle are congruent। ओके ना, रीजन लिखना मत भूलना, आपको रीजन लिखना है कि करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट chord of a circle are congruent। ना यहाँ पे जो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हुआ है मैंने उसे भी हाईलाइट किया है, एक ब्लू कलर से और एक पिंक कलर से। ना आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि दो आर्क जो है एक ऐसे पॉइंट में जाके दोनों इक्वली मैच हो चुका है, जो है पॉइंट सी बी। ओके ना, तो उसकी मदद से सम सॉल्व होने वाला है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जो पूरा कॉर्ड ए बी है उसको मैं ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, और जो सी डी कॉर्ड है उसको मैं फिर से बी सी प्लस बी डी लिख सकता हूँ। ओके ना, आपको दिखाई दे रहा है कि ए सी प्लस सी बी। ओके ना, पहला वाला जो ए बी है पूरा था उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंड जो सेकेंड कॉर्ड था जो सी डी था उसको भी बी सी प्लस क्या लिया है, डी बी या बी डी भी बोल सकते हो। इसको आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, क्योंकि आप इस तरह से आर्क को ऐड कर सकते हो। दोनों बाजू बी सी कट हो जाएगा। फाइनली आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा कि आपको पता है कि दोनों बाजू अगर सेम हो उसे हम कट कर सकते हैं। ओके, नाउ आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, आप इसे फाइनली लिख दोगे क्योंकि बी सी तो कट हो चुका है, तो आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी। एंड फाइनली यहाँ पे हमने थर्ड सम को भी सॉल्व कर लिया है, काफी छोटा सम था। एंड नाउ यू विल मूव टू माय फ्रेंड लुई एंड ही विल आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। Thank you, Sir Roy. And now I will ask you a question. The question is little tricky. As you know, in the second question, measure arc QRS is 240 degree. So, give me the answer. What will be the measure of QS? That is arc QS. And now it's time to announce the name. Those have given the correct answer in the previous video. आरती सरसर, दीक्षा सिंह, निखिल पांडे, हर्ष गुप्ता, आदर्श गुप्ता, गौतम महतो, सूरज झा, अमन यादव, सूरज प्रजापति, अंशु सिंह, सचिन गौड़, ब्रिजेश, मुस्कान सिंह, वृद्धि तक, दीपेश। Congratulations to all of you. Now I hope you will give this video's answer also correctly so that I can announce your name in the next video. And till then, goodbye. Thank you for watching our video. आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।